नमस्कार साथियों, CSTA लॉन्चपैड कॉम्पिटिटिव में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना धातु जोड़ प्रक्रम का 5वां क्लास है। ठीक है, 5वां क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैब जोड़ का लाभ क्या है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि लैब जोड़ की प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट उसमें से बेनिफिट उसका क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है, देखो इसमें किनारों को तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो बड जॉइंट और लैब जॉइंट में क्या करना है, इसमें आप लोगों को किनारे जो होते हैं, जो ये जो है किनारा, इसको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, किनारे तैयार करने के बाद भी क्या हो जा रहा है, वेल्ड हो जा रहा है। तो वेल्ड होने के बाद क्या होगा, किनारे दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। इसलिए इसमें क्या है, एक लाभ क्या है, अपना जो मेहनत है थोड़ी सी इसमें बच जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लैब जॉइंट और बड जॉइंट में इसमें प्रॉफिट यही है कि इसमें तैयार में किनारे को तैयार करने की जरूरत नहीं है, फाइलिंग वगैरह करने की, घिसाई करने की जो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग में अच्छे फ्यूजन के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे फ्यूजन बोले तो जो वेल्ड है हमारा जो पूरी तरह से हो जाना चाहिए परफेक्टली। ठीक है, वेल्ड जो है और उसके अंदर मजबूती आनी चाहिए, जो वेल्ड है उसके अंदर मजबूती आनी चाहिए, ऐसा पूछ रहा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए उसमें, देखो दोनों किनारों के बीच प्लेट की मोटाई के अनुसार गैप रखना चाहिए। ठीक है, देखो ये जो हमारा सही आंसर है ए इसका ये जो रूट गैप है ना, इसकी थिकनेस के, ये थिकनेस अगर हमारा ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें गैप रखना पड़ेगा। जो हमारा जो फिलर है वो क्या है, पूर्ण भर आंतरिक जो है, आंतरिक तक उसमें मेटल पूरी तरह से भर जाए। ठीक है, तो ये हमारा सही इसका आंसर क्या है, पहला आंसर है, दोनों किनारों के बीच प्लेट की मोटाई के अनुसार में क्या करना है, उसमें गैप रखना है। ठीक है, उसको बोलते हैं रूट गैप। ठीक है, वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग हेतु वस्तुओं के किनारों की तैयारी निम्न में से किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ठीक क्या कर रहा है, वेल्डिंग हेतु जो वस्तुओं के किनारे की तैयारी निर्भर किस पे होती है, उसकी देखो एक तो हमारे जॉब की मोटाई पे भी डिपेंड होता है वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग जोड़ों की वांछित शक्तियाँ का महत्व है, वे क्या है, जो शक्तियों का महत्व भी है। वेल्डिंग पर होने वाले व्यय तथा की उपयोगिता, जितनी भी उसकी उपयोगिता उस पर भी डिपेंड होती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये सभी। ठीक है, वेल्डिंग हेतु वस्तुओं किनारों की जो ये क्या है, इसका आंसर सही आंसर क्या है, ये सभी जो भी है आपका, ये तीनों जो पॉइंट्स है ये क्या है, सही, ये तीनों का उपयोग उसमें होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी देखिए आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताते जाना है कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। कैसा है कि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, इतना क्वेश्चन यहाँ ढूंढ के लाना है, और आप लोगों को यानी कि ये और कम समय में आप लोगों को, देखो इसमें कैसा है, मैं आप लोगों का क्वेश्चन ही क्लियर कराता हूँ, क्योंकि कैसा है कि आप लोगों का टाइम जो है, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों का टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उनका समय हम व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो भी लड़का बैठा है मेरा वीडियो देख रहा है तो केवल क्वेश्चन आंसर के लिए देख रखा है, क्योंकि उसको क्या करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, उसको आने कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को टच करना है। क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में कहाँ से पूछेगा, कोई ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों का टाइम इस बीच में कुछ भी यानी ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, आप लोगों को बस पॉइंट टू पॉइंट उस क्वेश्चन के रिलेटेड आप लोगों का आंसर और उसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को इतना कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जैसा भी आप लोगों का क्लास ख़त्म होता है या क्लास के बीच में भी आप लोग क्या करना है, आप लोगों को क्लास को लाइक करना है और कमेंट्स बॉक्स में बता देना है कि आज का क्लास कैसा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा कैसा होगा, मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी समझ में आएगा कि ये क्लास में क्या है क्या नहीं है, कैसा क्लास है। ठीक है, तो ये भी होगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग यानी कि पूरा वीडियो देख रहे हैं और उसको यानी कि समझ रहे हैं। कहीं कुछ डाउट्स है तो आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप लोग कुछ एडिशन चाहिए और कुछ अलग हट के चाहिए क्वेश्चन, तो वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता देने की कोशिश करिए, क्योंकि ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे भी आप लोगों को पता चलेगा कि यानी कि जो भी है मेरे में कमियां हैं उसको हम दूर कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो छोटे छोटे हो रहे, क्वेश्चंस और बढ़ाया जाए, तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बट जोड़ में किनारों की क्या स्थिति होती है। ठीक है, बट जोड़ में उसमें किनारों की स्थिति क्या होती है, देखो आमने सामने होती है। क्या होती है, बट जोड़ कैसा होता है, आमने सामने होता है। देख रहे हो ये बट जोड़ है, ये इसमें क्या होता है, वेल्डिंग होती है। ठीक है,
ये दोनों, ये यहाँ तक हमें वेल्ड भरा जाता है, ठीक है, ये पूरा वेल्ड होता है, ठीक है। इसका गैप देखो, ये जो 3 mm बता रहा है ये गैप है, 3 mm से 5 mm तक का गैप होता है, ठीक है, रूट गैप जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बट वेल्ड होता है, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर इस चैनल पे अगर पहली बार जुड़ा है तो आप लोगों के लिए बता देता हूँ, एक हमारा और एक चैनल है ओपन माइंड गुरुजी, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने वेल्डर के 28-29 क्लासेस लिए हैं और वो भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरा डीपली आप लोगों को समझाया गया है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को देखना जरूरी है अगर वेल्डर ट्रेड्स से अगर तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। वो भी चैनल से आप लोगों को जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नट हैंड वाइस के लिए प्रयोग किया जाता है? देखो, हैंड वाइस हो गया, हेक्सा हो गया, उसमें क्या होता है, जो नट होता है उसको बोलते हैं विंग नट। क्या बोलते हैं? इस प्रकार का एक नट देखे होंगे आप लोग, इसको कहते हैं विंग नट, ठीक है। तो उसमें कौन सा नट होता है? विंग नट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत होता है। जो रेजिस्टेंस ब्रेजिंग होता है उसमें पावर सप्लाई का क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आप लोग सुने होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप ट्रांसफार्मर, ये सब आप लोग वर्ड सुने होंगे, ठीक है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का जब क्लास चलेगा ना, उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ को मैं समझा दूंगा, ठीक है। स्टेप डाउन और स्टेप में क्या फर्क है, ठीक है। एसी और डीसी सब हर एक चीज़ का बारे में आप लोग को उसमें समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। ब्रेजिंग की एक विधि में फिलर रॉड के गलनांक की रेंज 620 से 800 सेल्सियस होती है, ठीक है। ब्रेजिंग जो होती है उसमें फिलर रॉड का गलनांक बता रहा है, ठीक है। इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ये विधि है, कौन सी विधि है? सिल्वर ब्रेजिंग। कौन सी है? सिल्वर ब्रेजिंग, ठीक है। देखो, ये सिल्वर ब्रेजिंग का मिश्रण बता रहा है आपको, इतना इससे इतना होता है। इस सिल्वर मिश्रण में अन्य धातु कॉपर, जिंक, कैडमियम मिश्र 2% मात्रा में होती है, ठीक है। ये आपको सिल्वर जो होता है, जो चांदी ऊपर बोलते हैं, ठीक है, उसमें ये सिल्वर सोल्डरिंग का ये प्रकार है, ठीक है। 650 से 800 सेल्सियस के बीच में चांदी का होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्पाइटर एक ब्रेजिंग एलॉय है जिसमें प्राय मिले होते हैं, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि ये जो स्पाइटर एक ब्रेजिंग एलॉय है उसमें कौन सा धातु कितना प्रतिशत में मिला होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है स्पाइटर ब्रेजिंग का बी, 50 से 50 कॉपर होता है 50% और 50% इसमें क्या होता है? लेड होता है, ठीक है, स्पाइटर ब्रेजिंग में, ठीक है। और सोल्डरिंग का अलग है, उसमें टीन भी होता है, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग अलग है, ये अलग है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है इसका देखो, ये तांबे और चांदी जैसे धातुओं को जोड़ा जाता है और तांबे और चांदी का जो होता है गलनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसका गलनांक भी आप लोग दिया है सेल्सियस, ठीक है। ये सेल्सियस में उपयोग किया जाता है, 620 से 800 850 तक का उसका सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे कुछ देखो, आप लोग बता दिया है, तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता, स्टील आदि जैसे जो मेटल को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये एक ब्रेजिंग एक विधि है जिसमें नॉन फेरस फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक होता है, ठीक है। ब्रेजिंग, ये देख रहे हो आप लोग, ये जो मशीन चल रही है, ये आप लोग को इलेक्ट्रॉड चल रहा है और फिलर रॉड चल रहा है, तो ये जो हो रहा है ब्रेजिंग, इसको कहते हैं ब्रेजिंग, ठीक है। ये ब्रेजिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये 427 सेल्सियस से अधिक परंतु बेस धातु के गलनांक से कम होता है। जो ये बेस जो होता है, ये बेस धातु से गलनांक से कम होता है और तभी हम ना और वेल्ड होगा ना, क्योंकि कैसा है कि वही जब पिघलना चालू हो जाएगा तो हमारा वेल्ड होगा। कि ये क्या होता है? ब्रेजिंग वगैरह जो होती है क्या होती है? पतली पतली सीटों पर किया जाता है। पाइप वेल्ड हो रहा है ना, ये पतली सीटें होती है, तो उससे हमारा गलनांक थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, मेटल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेजिंग कितने प्रकार पर की जाती है? ब्रेजिंग कितने तापमान पर की जाती है? कितने सेल्सियस पे की जाती है? कितने सेल्सियस पे की जाती है? ब्रेजिंग 470 सेल्सियस पर की जाती है, ठीक है। 400 सेल्सियस 70 पे ब्रेजिंग की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोल्डरिंग में कौन सी दो धातुओं का मिश्रण होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, ठीक है, पिछले भी क्लास में। तो ये इसमें आप लोग को पता ही होगा, सोल्डरिंग में कौन सा होता है? टीन और ये लेड होता है, ठीक है, टीन और लेड होता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। स्पॉट सोल्डर
कितने तापमान पर पिघलता है? कितने तापमान पर पिघलता है? 300 सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। हार्ड सोल्डर में किस धातु का एलॉय होता है? हार्ड सोल्डर में किस धातु का एलॉय होता है? तांबा और जस्ता होता है। हार्ड सोल्डर में तांबा और जस्ता धातु का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर समकोण पर रखकर जोड़ा जाता है तो उस जोड़ को कहते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन कई बार हो चुका है। ठीक है, बार बार हर जगह रिपीट हो रहा है। तो केस को कहा जाता है ए, टी ज्वाइंट को कहा जाता है। सही इसका आंसर क्या है? टी ज्वाइंट। ठीक है, निम्न में से अस्थायी जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है किस, कौन सा इसमें से जोड़ अस्थायी है? देखो ये टेम्पररी जोड़ है, ये परमानेंट जोड़ है। ठीक है, ये टेम्पररी जोड़ के है, तो इसमें देखो अस्थायी टेम्पररी जोड़ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो नट बोल्टिंग है यहाँ पे देखो क्या है, देखो फिटिंग प्रेसिंग्स या की ज्वाइंट फिटनेस, ये टेम्पररी जोड़ में है। तो नट बोल्टिंग क्या है? अस्थायी जोड़ है। की जोड़ भी, कॉटर पिन भी, यानी क्या है? ये अस्थायी जोड़ है। ये सभी इसका आंसर सही, इसका आंसर क्या है? डी, सभी आंसर है। ये वेल्डिंग के प्रकार है। ठीक है, ये परमानेंट जोड़ है। ठीक है, धातु के भागों को परस्पर जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, धातु का जो भाग होता है उसको जोड़ने के लिए परस्पर क्या होता है? देखो अस्थायी जोड़ भी क्या है? एक जोड़ने की विधि है, और अर्धस्थायी भी जोड़ने की, अस्थायी जोड़ भी, ये सभी इसका आंसर है। ठीक है, धातु को परस्पर जोड़ने के लिए सभी विधियां उपयोग में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सोल्डरिंग में सोल्डर का गलनांक होता है, कितना होता है? देखो पहले ही बता चुका था, 400 से कम। ठीक है, तो ये 400 सेल्सियस है, ये 160 सेल्सियस है, 400 तक नहीं है। ठीक है, ये 600, ठीक है, तक बोल रहा है ना, तक नहीं, इससे हमें कम आना है। तो कम में क्या होगा? 325, 185 से 325। ठीक है, सोल्डर का 250 से 400 के कम होता है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, 250 सेल्सियस अधिकतर सोल्डर का लिया जाता है। ठीक है, और उसमें 400 तक अधिकतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्लेटों को सटाकर जोड़ने को कहते हैं। जो दो प्लेट होता है उसको सटाकर जोड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो ये दो प्लेट हो गया, इसको सटाकर जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? इसको बट ज्वाइंट। क्या कहेंगे? सही है, इसका आंसर है बट ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बट या कॉर्नर जोड़ों की रूट साइड पर वेल्ड जोड़ों के पूर्ण होने के बाद एक छोटा सा वेल्ड डिपॉजिट किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? सीलिंग रन। क्या कहते हैं? सीलिंग रन। क्या कहते हैं? सीलिंग रन। ठीक है, जब ये कॉर्नर जोड़ या रूट जोड़ पर होता है तो ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये इसको कहते हैं सीलिंग रन। एक रन हो गया हमारा ये रन, और इसके बाद हम पलटी करके इसको रन करते हैं तो इसको बोलते हैं सीलिंग रन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आप लोग ध्यान में रखना है, सीलिंग रन किसको कहते हैं? नीचे वाले भाग को। ठीक है, लैप फिलेट जोड़ में ओवरलैप रखा जा सकता है। ठीक है, लैप जो फिलेट जोड़ है उसमें ओवरलैप को रखा जा सकता है। किसको रखा जाता है? प्लेट थिकनेस का 2 से 3 गुना। कितना रखा जाता है? 2 से 3 गुना प्लेट थिकनेस का, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट। वेल्ड धातु की सरफेसिंग से फ्यूजन की गहराई को कहते हैं। ठीक है, वेल्ड धातु के सरफेसिंग से जो फ्यूजन की जो गहराई है उसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पेनिट्रेशन। सी हमारा सही आंसर है इसका, पेनिट्रेशन। ठीक है, और ये जो वेल्ड हो रहा है ना, ये हमारा परफेक्ट वेल्ड हो रहा है ना, इसी को कहते हैं पेनिट्रेशन। जहां भी वेल्ड हमारा परफेक्ट हो रहा है उसको कहते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पेनिट्रेशन की कमी के कारण होता है, पेनिट्रेशन की कमी के कारण क्या होता है? अंडरकट, कम करंट होता है। जो पेनिट्रेशन की जो कमी होती है वो क्यों होती है? किसके कारण होती है? कम करंट के कारण होती है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ब्रेजिंग फिलर पदार्थ के लिए मोंटे धातु का गलनांक तापमान होता है, कितना होता है? 900 सेल्सियस से थोड़ा सा कम, 899 सेल्सियस। ठीक है, देखो 900 सेल्सियस से कम होता है, लेकिन इसने क्या किया? 899 दे दिया, कंफ्यूजन के लिए 900 सेल्सियस भी दे दिया। लेकिन अभी क्या करना है? 900 सेल्सियस से कम है, तो एक भी पॉइंट अगर कम है तो हमारा कम है। ठीक है, सही इसका आंसर है 899 सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सोल्डरिंग द्वारा बनाया जाने वाला ज्वाइंट है, सोल्डरिंग द्वारा बनाया जाने वाला ज्वाइंट कौन सा है? ए लैप ज्वाइंट। कौन सा होता है? लैप ज्वाइंट। ये इसके अनुसार बट ज्वाइंट बनेगा? नहीं बनेगा। कोन ज्वाइंट भी नहीं बनेगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? ए, लैप ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सोल्डरिंग में प्रयोग किए जाने वाला फ्लक्स, देखो फ्लक्स ये क्या है? देखो ये क्या है? जिंक क्लोराइड है,
और अमोनिया क्लोराइड है। ये जिंक क्लोराइड है, ये अमोनिया क्लोराइड है। ये दोनों प्रकार के सोल्डरिंग में वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, आज के लिए हम इतने पर रुकते हैं। और हमारा जो चैनल है CSTL कॉम्पिटिटिव लॉन्च पैड, इसको आप लोग अगर इसमें से कोई भी अगर बच्चा अगर नया जुड़ा हुआ है तो उससे ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक भी करना है। बेल आइकन को भी, बटन को भी आपको इसलिए दबा लेना है क्योंकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगा। और आप लोगों को कैसा क्लास लगा ये भी आप लोग बताते जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा सा ये एनर्जी मिलेगी आप लोगों के लिए वर्क करने के लिए कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है। ठीक है, और बढ़ते हैं और जल्द मिलते हैं इसके आगे का क्लास की ओर। ठीक है, ये टोटल आपको 200 से 250 क्वेश्चन में हर एक लेसन के कराते जाऊंगा। आप लोगों को परफेक्टली आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को यानी देखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतने पर रुकते हैं। थैंक यू।